गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरीके से इन है। अभी हमने लगभग 145 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन दिल से तारीफ करना चाहूंगा केएल राहुल को, क्योंकि कमाल लाजवाब राहुल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे ऋषभ पंत ने, ऋषु के हाथ में चोट लगी है, उंगलियां ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, और वो चाहते तो हो सकता था कि बाद में बैटिंग करने के लिए आते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं अभी बैटिंग करूंगा और मैं भारतीय टीम के लिए जितना हो सकता है मैं दूंगा। वो उन्होंने करके दिखाया और अच्छी साझेदारी टच जिस समय इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में चल रही है। लेकिन उससे ठीक पहले भारतीय टीम के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह। 5 विकेट जसप्रीत बुमराह ने निकाले, और उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह का बयान आया है, एक बहुत ही भयंकर बयान है जसप्रीत बुमराह का। आप इस स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा और उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। और ये स्टेटमेंट जसप्रीत बुमराह ने पिछले टेस्ट मैच में, चूंकि वो नहीं खेले थे बर्मिंघम एजबेस्टन में, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि भाई दूसरा टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह ने क्यों नहीं खेला, दूसरा टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए था। इस पर उन्होंने क्या बयान दिया है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह ने नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में क्या कहा है, भारतीय टीम के बारे में क्या कहा है, किस तरीके से मतलब इस टेस्ट मैच को वो देख रहे हैं, इन तमाम चीजों पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। और भारतीय टीम ने क्या प्लान किया है आज टेस्ट मैच के तीसरे दिन, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह से सबसे पहले तो पूछा गया कि यार आपका ऑनर्स बोर्ड पर नाम आ गया है, जब आप 5 विकेट लेते हैं लॉर्ड्स में, या जब आप शतक लगाते हैं तो फिर बोर्ड पर आप नाम अपना मेंशन करते हैं, लिखते हैं। उन्होंने कहा कि यार ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, और मैं अपने बेटे को इसके बारे में जरूर बताऊंगा। एंड ऑफ कोर्स हम 4 सालों में एक बार यहां पर टेस्ट मैच खेलते हैं, या 3 साल में एक बार हम टेस्ट मैच खेलते हैं, तो यहां पर आकर के परफॉर्मेंस करना एक अलग फीलिंग आती है। लेकिन अब आया मामला सबसे ज्यादा विवादित बयान का, जसप्रीत बुमराह ने जो दिया। उनसे पूछा गया कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर के मतलब सवाल उठाए कि जसप्रीत बुमराह को पिछले टेस्ट मैच में खेलना चाहिए था। भारतीय टीम टेस्ट मैच हारी थी, जसप्रीत बुमराह को पिछले टेस्ट मैच में एजबेस्टन में भारतीय टीम के 11 में होना चाहिए था, और इसको लेकर के कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। ये सवाल किया गया जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह ने उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरे नाम पर सब पैसे कमाते हैं। यह जसप्रीत बुमराह का स्टेटमेंट है, यानी कि बुमराह का नाम लेकर के दुनिया पैसे कमा रही है, ये जसप्रीत बुमराह का कहना है। उन्होंने क्लियर कट कहा कि मेरे नाम पर सब पैसे कमाते हैं और वो लोग फिर मुझे दुआ देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही है कि ऑब्वियस सी बात है कि हर मैच में खेलना नहीं खेलना ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। यानी कि बुमराह का एक तरीके से यह कहना था कि लोग आकर के क्रिटिसाइज कर जाते हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा कि जब तक मैं व्हाइट कपड़ों में रहूंगा, यानी कि जब तक मैं टेस्ट मैच खेलूंगा, तब तक क्रिटिसिज्म चलता रहेगा। क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ द गेम, ये जसप्रीत बुमराह ने कहा। उन्होंने सचिन तेंदुलकर सर तक का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर सर ने 200 टेस्ट मैचेस खेले भारत के लिए, और 200 टेस्ट मैचेस तक दुनिया उनको जज करती रही। तो मैंने तो अभी गिने चुने टेस्ट मैचेस खेले, मुझे तो ऐसे ही लोग जज करते रहेंगे। लेकिन यह भी बात तय है कि मेरे नाम पर लोग पैसा कमा रहे हैं, मेरे नाम पर लोग पैसे बना रहे हैं। ये जसप्रीत बुमराह का बयान है भाई। लोगों मैं भी चौंक गया, क्योंकि इस तरीके के बयान, जसप्रीत बुमराह बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद गुस्सा है उनके अंदर किसी बात को लेकर के। जिस तरीके से पिछले मैच में नहीं खेले थे, क्रिटिसिज्म हुआ था, तो उन्होंने स्पेशली जब ये बातें, आप सोचिए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा प्लेयर आकर के ये कहे कि दुनिया मेरे नाम पर पैसे कमा रही है, तो आप भी 2 मिनट के लिए चौंक जाएंगे कि यार ये कहां से बातें आ गई। साथ में उनसे कहा गया कि आपने सेलिब्रेट नहीं किया जब 5 विकेट आपने लॉर्ड्स में लिए। उन्होंने मतलब एक गुस्सा भरा हुआ है उनके मन के अंदर, जसप्रीत बुमराह के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं कोई 21 और 22 साल का लड़का नहीं हूं जो मैं हर गेंद पर और हर विकेट पर मैं उछलने लग जाऊं। मैं अपनी एनर्जी को बचाकर रखना चाहता हूं, मैं दोबारा अपनी बॉलिंग रनअप पर जाना चाहता हूं।
और वहां से मैं दोबारा गेंदबाजी करना चाहता हूं। मैं कोई 21-22 साल का हूं नहीं कि मैंने 5 विकेट ले लिए तो मैं उछलना लग जाऊं और पूरे मैदान पर चक्कर काटने लग जाऊं। मतलब आप सोचिए कि जसप्रीत बुमराह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लगा जैसे कि भाई पूरा गुस्सा फोड़ दिया जसप्रीत बुमराह ने, और अपने क्रिटिक्स को तो कहीं का नहीं छोड़ा जसप्रीत बुमराह ने। और यार प्लेयर भी तो शानदार है। ऑब्वियसली बात है कि मैंने कई बार पहले भी कहा था कि हमें ये बात मान करके चलनी होगी कि बुमराह जैसे जो हमारे पास में सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं या सबसे बेहतरीन मैच विनर की अगर मैं बात कहूं तो गलत नहीं होगा, ये हम लिमिटेड इस्तेमाल ही कर सकते हैं। आपको तय करना होगा जसप्रीत बुमराह के टेस्ट मैचेस, आपको तय करना होगा जसप्रीत बुमराह के सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज। अब जैसे सुनने में आ रहा है कि भारतीय टीम इसके बाद श्रीलंका जाएगी, तो वहां पर आपको जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाना है। लेकिन जब एशिया कप आएगा आप जसप्रीत बुमराह को T20 फॉर्मेट में खिला लोगे। शायद आप लोग इस बात पर एग्री भी करेंगे। आप लोग मतलब कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। आपको एक जो सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है उसमें बुमराह को उतारना है, जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट मैचेस हैं उसमें बुमराह को उतारना है। ऑब्वियस सी बात है कि हर मैच के लिए जसप्रीत बुमराह अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये मुझे भी समझ जाना चाहिए, आपको भी समझ जाना चाहिए, और शायद जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, उनको भी ये बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं। कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया शुभमन गिल को, और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि शुभमन गिल ने बहुत खराब बल्लेबाजी की है और ऑब्वियसली बात है कि जल्दी आउट हो गए। यार आपको समझना होगा 600 से ज्यादा रन, ये तीसरा टेस्ट मैच है, 5वीं पारी है, कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से निकले। जो बैट्समैन पिछले मैच में पहली पारी में 269 रन बना करके गया, इसके अलावा देखें तो उन्होंने 165 रन दूसरी पारी में बनाए। उससे पहले टेस्ट मैच में शतक है शुभमन गिल के बल्ले से। तो एक बैट्समैन जो कि 5 इनिंग्स में 600 रन बना करके चला गया, अगर वो 16 रनों पर आउट हो गया तो इतना क्रिटिसिज्म किस बात को लेकर के? यार हर मैच में हर गेंद पर रन आ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं देता भाई। समझना होगा कि सामने वाली टीम के पास में भी गेंदबाज हैं, वो भी रणनीति बनाते हैं, वो भी आपके खिलाफ में विकेट लेने के लिए आते हैं। हमें इस बात को समझना होगा। लेकिन हमें लगता है कि हर मैच में शुभमन गिल 150 रन बना दे, 200 रन बना दे। अगर इतना आसान होता तो कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं होता, ना तो इंग्लैंड का ना तो इंडिया का भाई। तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। और अभी इस टेस्ट मैच में हम कोई दलदल में नहीं फंस गए, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम इंग्लैंड को फंसाएगी। ये बात अपमान करके चलना। भारतीय टीम के पास में केएल राहुल इस समय मौजूद हैं, टीम इंडिया के पास में इस समय ऋषभ पंत मौजूद हैं। दोनों टॉप क्लास बैट्समैन हैं, दोनों ने अच्छी साझेदारी की है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। घबराएगी इंग्लैंड की टीम। अभी साझेदारी जैसे जैसे बिल्ड होगी, आज अगर पहले घंटे में कोई विकेट नहीं निकला तो इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये वादा है स्पोर्ट्स टॉक का। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अगर जरूरत पड़े तो जरूर शेयर कर लीजिएगा।